हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है कि न्यूमेरिकल्स अबाउट हमारे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कि हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरीके से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसके बेसिस पर हम कुछ क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिखा हूं आपको कि an element X has electronic configuration is 285. Name the element. एलिमेंट का नाम बताना है एंड ऑल्सो find total number of electrons, protons, neutrons and also shows reaction with chlorine। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 285। आपको क्या बताना है, उस एलिमेंट का नाम बताना है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने एंड साथ में क्लोरीन की रिएक्शन शो करनी। ओके, तो हम किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, एक मैं सोल्व करके बताता हूं आपको, नेक्स्ट आप सोल्व करोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसी लिखा हुआ इसको। तो हमारे पास क्या है 285। अगर मैं इसको सेल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं तो हमारे पास टोटल 4 सेल्स होगी KLMN। ठीक है, K में मैक्सिमम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसमें 8 और इसमें हमारे 8 हो सकते हैं, 18 एंड 32, बट यहां पे कितने हैं, 5 हैं। ओके, तो 285 कितने हो गए टोटल, 15। ओके, कितने हो गए, 15। तो 15 पे यानी ये हमारा क्या निकल गया, एटॉमिक नंबर निकल गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम किसके बेसिस पे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लिखते हैं। ओके, तो आगे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 15 पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर हम उसको याद करें, हमने पीरियोडिक टेबल याद की हुई है, उस पीरियोडिक टेबल का अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करें तो 15 जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है, फॉस्फोरस। किसका होता है बेटा, फॉस्फोरस एलिमेंट का। ओके, इसका सिंबल होता है P। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट करने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमारा जो एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है, एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट, और ये इक्विवेलेंट होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन फ्री स्टेट। यहां फ्री स्टेट से मतलब है ना तो उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना ही उस पर कोई नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे कितने, एटॉमिक नंबर कितना 15 है, तो ये किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं हमारे 15, और ये किसके इक्विवेलेंट है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब हमारे प्रोटॉन्स भी कितने हुए, 15। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स are 15। ओके, इलेक्ट्रॉन्स भी 15 है और प्रोटॉन्स भी हमारे 15 है। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं न्यूट्रॉन्स। एक्चुअली जो फॉस्फोरस होता है वो हमारा न्यूट्रॉन्स के साथ तरीके से फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम फास्फोरस के अकॉर्डिंग बात करें तो फास्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 31। कितना होता है 31।
तो 31 इज इक्वल टू प्रोटॉन्स हमारे कितने हैं 15 और न्यूट्रॉन्स हमें पता नहीं, तो हम क्या लिखते हैं x। तो x इज इक्वल टू कितना आया हमारा 16, कितना आ गया 16, 31 माइनस में 15 कितना आया 16। तो सो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 16। ओके, तो हमने क्या निकाल लिया, एलिमेंट का नाम हमारा कौन सा गया फॉस्फोरस, इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया हमारे 15, प्रोटॉन्स 15, न्यूट्रॉन्स 16। अब आपको देखना है ऑल्सो शोज रिएक्शन विथ क्लोरीन, किसकी, जो हमारा एक्स एलिमेंट आया, हमारे पास एक्स एलिमेंट आया फॉस्फोरस, इसकी रिएक्शन दिखानी है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। जो क्लोरीन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है Cl2 की फॉर्म में। तो फॉस्फोरस होता है, इसकी वैलेंसी कितनी है, आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। तो मैंने बोला था जैसे ही हम 4 से अबाव जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमने क्या किया, 8 माइनस में 5 तो कितना है 3। तो इसका मतलब फॉस्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 3 होती है। तो जो फॉस्फोरस से दोनों वैलेंसी शो कर लेता है 3 एंड 5। ओके, तो यहां पे अगर मैं 5 के साथ फॉस्फोरस से और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा हूं PCl2, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा PCl3 और दूसरा प्रोडक्ट हमारा बन सकता है PCl5। ओके, क्या बनेगा PCl3 एंड PCl5। ये किस तरीके से बना, देखो फॉस्फोरस है, इसका कितना निकाला हमने 3 और क्लोरीन का कितना होता है -1। हम वही चीज अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा PCl3। ओके, इसकी जगह फॉस्फोरस की अगर हम वैलेंसी +5 मानते हैं और क्लोरीन की क्या मानते हैं -1, तो क्या हो गया, वैलेंसी एक्सचेंज की तो क्या आ गया PCl5। तो हमारे जो रिएक्शन शो होती है वो क्या होती है, क्लोरीन के साथ इट विल फॉर्म फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, आई होप ऑल ऑफ स्टूडेंट्स हैव this numerical have you have learned, and you can also find out how electrons, protons and neutrons in these elements. Okay students, thank you and have a nice day. एक और क्वेश्चन है हमारे पास, an element X present in group 16, एक एलिमेंट है जो ग्रुप 16 में प्रेजेंट है, इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड और पीरियड नंबर क्या है सेकेंड है। ओके, हमें उस एलिमेंट का नाम बताना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और कौन सा पीरियड है सेकंड पीरियड है, तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं 7 पीरियड्स हैं। अब जो ये बिलोंग करता है, ये कौन से बिलोंग करता है ग्रुप 16 से, और कौन से पीरियड से पीरियड सेकंड से। ओके, अब हम लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो ग्रुप होता है, फर्स्ट जो पीरियड होता है उसमें 2 ही एलिमेंट हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। ठीक है, 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे फर्स्ट पीरियड में। ठीक है, जो सेकंड पीरियड है उसमें हमारे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, 3 से लेके 12 तक ये हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हैं आपके एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये हैं आपके 13 से लेके 18 तक, 13, 14, 15 और 16, 17 और 18 ये हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां कौन सा आ गया, सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड में हमारा 16 ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। कौन सा आ गया, ऑक्सीजन। तो ये एलिमेंट्स आया हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ गया, 8 होता है। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल हमें सेल्स में डिवाइड करना है, और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करेंगे, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल में कितना आ गया हमारा 2, तो यहां पर आ गए, बचे कितने हमारे 6। तो इसमें जो आपकी वैलेंस सेल होती है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस सेल हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स के बारे में। ओके, तो हाउ all you have learned how we can find out from group and periods different elements को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो ये हमारा 2 न्यूमेरिकल्स थे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लर्न। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।